और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, इसमें क्या गलत है? मर्द ऑफ दिस सोसाइटी इज फॉलोइंग दिस पाथ। मीनवाइल, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित हूँ। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। वास्तविकता के साथ जागो। पिछले 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर मैंने 2 गाड़ियों ऐसी पकड़ ली हैं जिनमें हमारी बेटियां जिनकी एज होगी 18 से 22 साल के बीच में, और लड़कियों के साथ बियर पिंदी पाई है। अभी भी चल चेक गाड़ी हमने यहाँ पकड़ी है, उसमें भी ये हाल था उसका। बेशरम की हद पार कर दी इन बच्चों ने। मैं कहता हूँ, हे मेरी लाडो, हे मेरी बेटियों, ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो। अपने माँ बाप की इज्जत रख लो, अपने माँ बाप की पगड़ी का ध्यान रख लो। ये है रिलेशनशिप की सच्चाई, लिव इन रिलेशनशिप। बॉयफ्रेंड चुटिया पकड़ के मारे, बाल खचोटे, गला दबाए, थप्पड़ मारे, घसीटे, सब ठीक है। पर अगर साधु संत कुछ कह दें तो हमारी आजादी का हनन हो रहा है। मरो ऐसे ही। जय सिया राम। आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदुत्व की। और हिंदुत्व वो चीज़ है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी काफ़ी सारे विषय सामने में आते रहेंगे और आएंगे ही। क्योंकि अभी जो युग है वो कलयुग का युग है, और कलयुग कोई चरम सीमा में नहीं पहुँचा है। लेकिन कलयुग में इस तरीके से बहिष्कार होगा ये तो देखने में काफ़ी बार आ चुका है, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि ऐसे भी बहिष्कार होंगे। हमारे ही साधु संत के, हमारे ही व्यक्ति जो हिंदू हैं, जो हिंदू बहनें हैं, जो जयचंद हैं, जयचंद की पत्नियां हैं, इन्हीं लोग विरोध करेंगे, मुझे ये नहीं पता था। आपने शुरू में एक वीडियो देख चुका होगा प्रेमानंद जी महाराज का और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का, कि उन्होंने 2-4 विषय सामने में रखी सभी के लिए। और ये विषय मुझे ऐसा लगता है कि यह विषय सही है, और उन्होंने जो बातें रखी वो भी सही है। आप देखेंगे कि ये भारत में भारतीय पद्धति को लेकर के कुछ बड़ा विषय सामने में नहीं आता है, लेकिन हम यदि भारत में रहते हैं तो हम अपने आप को वेस्टर्नाइटी में या वेस्टर्नाइजेशन में ढालने की बहुत सारा प्रक्रिया करते हैं, और अपने आप को वेस्टर्नाइजेशन पे ले जाने के लिए सदैव अग्रसर करते रहते हैं। तो ये कहाँ तक की सही है? और जैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने एक विषय रखा कि जो लड़कियां 4-5 पुरुषों से 25-26 की उम्र में मुंह मार लेती हैं, वो आगे चल कर के एक व्यक्ति के लिए सही रहे, यह कहाँ तक की सत्य बात है, ऐसा भी उनका कहना है। तो ये एकदम जेन्युइन बात है और सही बात है कि आप स्वयं विचार करिएगा। जो महिला 4-5 के संपर्क में है वो क्या कभी एक व्यक्ति से संतुष्ट हो पाएगी, या कहीं संतुष्टजनक अपने पति को रख पाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी के जो 25-26 की उम्र में आप देखे हैं बड़े बड़े पबों में, बड़े बड़े क्लबों में जो कि महिलाएं जाती है, लड़की जाती है, लड़के जाते हैं, उनका विचार और उनका आचरण आपने देखा होगा कि कैसे रहते हैं। और बड़े और छोटे के प्रति तो उनका भेदभाव दुनिया भर का रहता ही है। ठीक इसी प्रकार प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा कि जो 4-5 पुरुषों के संपर्क में रहती हैं जो महिलाएं, वो कभी अपने पति का नहीं हो सकती। और यहाँ ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि आप अभी के जनरेशन में देखेंगे तो काफ़ी सारे वीडियो आपको सामने में दिख जाएंगे कि एक बालिका या एक लड़की का 6 बॉयफ्रेंड, 7 बॉयफ्रेंड, ऐसा दुनिया भर का प्रोपेगेंडा आता है। और लिव इन रिलेशन के बारे में एक बहन जी है जिनका नाम है दीप्ति पटनी, उन्होंने एक बयानबाजी दिया है अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में कि लिव इन रिलेशन एक समझौते के तौर पर या आपस में थोड़ा से समानांतर लाने के लिए है। ऐसा करके यदि वो बयानबाजी देती है तो क्या
मुझे भारत की महिलाएं ये बता पाएंगी लिव इन रिलेशन में रहते हुए क्या यदि कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो लड़के की तरफ से रहेगा या लड़की की तरफ से रहेगा, या थर्ड पार्टी और कोई लिव इन रिलेशन में उसके तरफ से रहेगा। यदि बच्चा पैदा होता ही नहीं है, पेट में यदि महिला है, तो आगे चल के करके क्या वो बच्चे को सामने में लाएंगे या फिर भ्रूण करके जो हत्या होता है वो भी कर देंगे। और ये केस अभी नहीं, काफ़ी सारे चलते आ ही रहे हैं जो कि बच्चों का हत्या करते आ ही रहे हैं काफ़ी व्यक्ति लोग। तो ऐसे काफ़ी सारे विषय सामने में आते हैं और आते रहेंगे। हम अपने भारतीय कल्चर को छोड़ करके पश्चिम पद्धति की ओर सदैव अग्रसर यदि ऐसे ही होते रहेंगे तो क्या होगा कि हम अपने जो भारतीय परंपरा है या भारतीय परंपरा के अनुसार जो शादी विवाह का जो कार्य होता है उस चीज़ों को छोड़कर हम इन सभी चीज़ों में डूब जाएंगे। इसके साथ ही साथ ये पश्चिमी पद्धति मुझे तो इतना गंदा लगता है कि आप स्वयं विचार करिएगा कि एक पुरुष और एक महिला दोनों सिर्फ अपने भोग विलास के लिए लिव इन रिलेशन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में आकर के शादी करके आपस में समझौता कर करके शादी करना पसंद नहीं करते हैं। और लिव इन रिलेशन ऐसा है कि जैसे कुत्ते बिल्ली जो रहते हैं ना, कुत्ते बिल्ली आपस में एक दूसरे का साथ भोग विलास संभोग सब कर लेते हैं, उसके बाद ये कहीं और मुंह मार रहे हैं, वो कहीं और मुंह मार रही है। ठीक इसी प्रकार से लिव इन रिलेशन जो चलते आ रहा है भारत में काफ़ी समय से, पश्चिमी पद्धति का देन है, जिसे हमारे भारत की युवा पीढ़ी अभी काफ़ी अच्छे से अपना रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो ये गलत है और ये परंपरा ही हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन हमारे ही भारत की महिलाएं जो हैं अनिरुद्धाचार्य के लिए और प्रेमानंद महाराज जी के लिए दुनिया भर का बैनरबाजी करते हैं और उनके बैनरों को, उनके फोटो को जलाते हैं और उनका विरोध करते हैं। लेकिन अरशद मदनी करके कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपने ही एक वीडियो के माध्यम से एक महिला है जो कि अखिलेश यादव जी की बीबी हैं। अब वो प्रेजेंट में कोई बड़े दायित्व में कोई मंत्री अधिकारी हैं अखिलेश यादव जी, उनकी बीबी को उन्होंने नंगी करके शब्द बोला। इस पर भारत की महिलाएं का कोई बयानबाजी नहीं आता या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आता। यहाँ तक कि दिशा पटनी जी ने जो अभी जो बयानबाजी दी उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या होता है, हिंदू होते हुए भी हिंदुओं का ही बहिष्कार बोला जाए ना, तो इन्हीं महिलाओं जो कि शूर्पणखा की कम्युनिटी के हो सकते हैं या फिर पूतना के वंश बोल सकते हैं, यही वो महिलाएं हैं जो भारत में रहकर भारतीयता को नष्ट करने की साजिश कर रहे हैं या भारतीयता को ख़त्म करने की प्रयास कर रहे हैं। अर्धनग्न शरीर दिखा करके यदि पॉपुलर हो जाना ही सर्वश्रेष्ठ है तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके जितना कुबुद्धि वाली महिलाएं मैंने आज तक न तो देखा है न तो देख पाऊँगा। और मैं ये एक सवाल रखूँगा मेरी माताएं बहनें से जो मेरे वीडियो देखते हैं और मेरे भाई लोगों से ये सवाल रखूँगा कि आप बताइए कि भारत में क्या ये जो पश्चिमी पद्धति जो लिव इन रिलेशन है, क्या यह लागू रहना चाहिए या इसे समाप्त करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये लिव इन रिलेशन जो है कुत्ते बिल्ली वाला, ये भारत के लिए घोर निंदनीय है और इसे यहाँ से बहिष्कृत करना चाहिए। और यहाँ के जो वैवाहिक जीवन की जो शुरुआत करते हैं वह चीज़ को ही हमेशा अपनाना चाहिए। यदि आपका उम्र हो चुका है तो आप वैवाहिक जीवन में आए, वैवाहिक चीज़ों को निभाएं और उसके बाद अपने आप को साबित करें कि हम सही हैं। लेकिन नहीं, अभी भी आपने काफ़ी सारा केस देखा होगा। अभी जैसे एक आया था कि हनीमून में गए पति और पत्नी और पहाड़ से धक्का दे दिया, तो ये क्या है? लिव इन रिलेशन ही तो है। काफ़ी सारे आपको वीडियो में दिखा दूंगा, गला घोट कर किसी को मार रहा है, कोई किसी प्रकार का दुनिया भर का दुष्कर्म कर रहा है, उसके बाद ये कर रहा है, तो ये सब लिव इन रिलेशन ही तो है। आपस में कोई समझौता नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिव इन रिलेशन के चक्कर में आपस में ही मर रहे हैं और मार रहे हैं और यही होते आएगा। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ सवाल यही है कि क्या भारत में यह बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आपके राय पे छोड़ता हूँ। कमेंट के माध्यम से मुझे उत्तर अवश्य दें। जय सिया राम, वंदे मातरम।